अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। मरकजी हुकूमत ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कैटेगरी जेड सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। कौमी मीडिया के जराये के हवाले से यह खबर दी गई है कि हुकूमत हिंद ने असदुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी का जायजा लिया और इन्हें फौरी तौर पर CRPF की जेड कैटेगरी वाली सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि कल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर दिल्ली के करीब टूल गेट पर कातिलाना हमला किया गया था, जिसमें वो महफूज रह गए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर पेश आए हमले की ताज़ा तफसीलात बताते हुए कहा कि दोनों मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों मुल्जिमीन सचिन और शबनम के खिलाफ पुलखवा पुलिस स्टेशन में इक़दाम कत्ल IPC 307 और CLA 7 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सचिन शर्मा का ताल्लुक बादलपुर गौतम बुद्धा नगर जिले से है और दूसरा मुल्जिम शुभम नगर जिले सहारनपुर से ताल्लुक रखता है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले पुलिस ने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला करने वाले दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हुए उनकी जानिब से इस्तेमाल की गई गैर कानूनी असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार जब्त कर ली है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद पर कातिलाना हमले के वाक़े में मुलविस दो मुल्जिमीन में एक मुल्जिम का नाम सचिन बताया गया है जो बादलपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरे की शनाख्त शुभम के तौर पर की गई है। इसका ताल्लुक सहारनपुर से है। दोनों मुल्जिमीन लॉ ग्रेजुएट्स बताए गए हैं। वो आपस में दोस्त हैं और एक ही कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं। मुल्जिमीन से पूछताछ जारी है। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि हमलावरों ने 9 mm पिस्तौल से फायरिंग की थी। तेलंगाना के वजीर बल्दियात मुनस्क और TRS पार्टी के वर्किंग सदर तारक रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की कार पर कल शाम पेश आए फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत की। इस वाक़े की इत्तला के बाद तारक रामाराव ने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि आप महफूज हैं असद भाई। जालिमाना और काबिल मजम्मत बुज़दिली की इस हरकत की शदीद मजम्मत करता हूँ। रियासती वजीर बल्दियात मुनस्क KTR ने आज असम्बली हल्के खैरताबाद में तामीर करता 210 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मार्केट में 50 से 60 लाख रुपए में दस्तयाब होने वाला डबल बेडरूम मकान हुकूमत गरीबों में मुफ्त तकसीम कर रही है। अंदरून एक हफ्ता चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के मज़ाफ़ात कोल्लूर में तामीर करदा अशिया की सबसे बड़ी टाउनशिप का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, TC श्रीनिवास यादव, TRS के मुकामी रुकन असम्बली D नागेंद्र, सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, विजय लक्ष्मी के अलावा दूसरे कायदीन और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि गरीब आवाम को वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम का आगाज़ किया है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं मिलती। मुल्क के तेजी से तरक्की करने वाले मेट्रो शहरों में हैदराबाद का शुमार होता है, जहां एक डबल बेडरूम मकान की कीमत 50 से 60 लाख रुपये है। बगैर किसी की पैरवी के हुकूमत गरीब आवाम में मुफ्त तकसीम कर रही है। वजीर बल्दियात मुनस्क ने कहा कि शहर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात के लिए 9,714 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। रियासती वजीर सेहत T हरीश राव ने 10 करोड़ रुपए के मसारिफ से मेडचल में 50 बेड्स पर मुश्तमिल MCH हॉस्पिटल मंजूर करने का ऐलान किया। अप्रैल में तामीरी काम का आगाज करने का फैसला किया। मेडचल में रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के साथ एक खानगी हॉस्पिटल का इफ्तिताह के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीब आवाम को मौसर तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। शहर हैदराबाद के तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर करने का फैसला किया गया है। रियासत के कई मुकामात पर नए हॉस्पिटल्स तामीर करवाए गए हैं या मौजूदा हॉस्पिटल्स की नई इमारतें तामीर करते हुए बेड्स की तादाद में इजाफा किया गया। सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉर्पोरेट ट्रस्ट की तमाम असरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मुफ्त टेस्ट इलाज किया जा रहा है। ऑक्सीजन पैदावारी प्लांट्स कायम किए गए। बेड्स को ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की गई। मुफ्त डायलिसिस सेंटर्स कायम किए गए। शहर हैदराबाद के बाद अजला में बस्ती दवाखानों का जाल फैलाया जा रहा है। नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडचल में MCH हॉस्पिटल कायम करने के साथ 1 करोड़ रुपए के मसारिफ से SNCU सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया।
रियासत के तमाम तालीमी इदारों में बाज़ाब्ता क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रखा जाए, ताकि जो तलबा बाज़ाब्ता मुनक्किद होने वाली क्लासेस में शिरकत नहीं कर रहे हैं उनका सिलसिले तालीम मुतासर ना हो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज कोरोना वायरस के मुताल्लिक जारी दरख्वास्त मफाद आम्मा की समाअत के दौरान यह अहकाम जारी करते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो 20 फरवरी तक स्कूलों में ऑनलाइन तालीम के सिलसिले को जारी रखने के इक़दाम करें और तलबा को बाज़ाब्ता क्लासेस में शिरकत के लिए 20 फरवरी तक मजबूर ना किया जाए। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर दाखिल की जाने वाली दरख्वास्त मफाद अम्मा की समाअत के दौरान ये अहकाम जारी किए और तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के मुतालिक आगाही हासिल की। अदालत ने मुकदमे की समाअत के दौरान शहर हैदराबाद के बाजार, बार, रेस्टोरेंट के अलावा दीगर मुकामात पर कोरोना वायरस के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने की ताकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से जो रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं इन पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए और अगर इनमें कोताही की जाती है तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में एक मरतबा फिर से इजाफे का खदशा है। इसीलिए रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हज 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने खादिमुल हुज्जाज की खिदमात के सिलसिले में दरख्वास्तें तलब की हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि 2 फरवरी से दरख्वास्त के ऑनलाइन अदखाल का आगाज हो चुका है और 18 फरवरी तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 150 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाता है। खातून खादिमुल हुज्जाज भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकती हैं। ताहम महरम के बगैर हज दरख्वास्तों की वसूली की तादाद की मुनासिबत से खातून खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर दरख्वास्तों के अदखाल के साथ तमाम जरूरी दस्तावेजात भी अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों के पास 15 फरवरी 2022 से पहले जारी करदा और 31 दिसंबर 2022 तक मुद्दत का हामिल इंटरनेशनल पासपोर्ट होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र 31 मार्च 2022 को 25 ता 58 साल के दरमियान होनी चाहिए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के बाद दोबारा गिरावट रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है और महकमे मौसमियात का कहना है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में दर्जे हरारत आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद कम हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते दर्जा हरारत में गिरावट और सर्द हवाओं के सबब शहरियों बिलखुसूस नवाही इलाकों में रहने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और गुज़िश्ता 2 दिनों से दर्जा हरारत में इजाफे के बाद सूरत हाल किसी हद तक बेहतर होने लगी थी। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकशी के मुताबिक दर्जा हरारत में आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और सर्दी की लहर में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात और माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर के नवाही इलाकों में आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि फिलहाल 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। HMDA के हुदूद में वाक़े बल्दियात में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला आज भी जारी रहा। 3 म्युनिसिपैलिटीज के हुदूद में टास्क फोर्स टीमों ने 10 गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की है। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में 6, पेद्दांबरपेट म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में 3 और दोंडिगल म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में 1 गैर मजाज इमारत के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।